ये है दोनों माइक्रोफोन। ये है बटन शेप का और ये थोड़ा लंबी सी शेप का है, लेकिन ज़्यादा लाइट ये है और काफ़ी प्रीमियम और अच्छा भी लगता है। ये भी ठीक है अगर आप इसको इनसाइड कर लें और ये आउटसाइड पे दिखे तो काफ़ी छोटा सा ये बटन साइज़ का ये देखने को मिलता है। मैंने इन दोनों ही माइक्रोफोन को इन पहाड़ी इलाकों में अच्छे तरीके से यूज़ किया है और मैग्नेट इतने स्ट्रॉन्ग हैं कि सारा दिन ये इस तरह लगे रहते हैं और गिरने का कोई ख़तरा नहीं होता। इसमें हम ट्रैकिंग कर रहे हैं, भाग दौड़ कर रहे हैं, कई दफ़ा ये बैग के जो पटे होते हैं वो भी लग रहे होते हैं, लेकिन कोई माइक जो है अभी तक हमारा नहीं गिरा है। लेकिन एक यहाँ पे प्रॉब्लम है कि अगर आपका माइक्रोफोन इस तरह ज़मीन पे गिरता है तो काफ़ी सारा मेटल और इस तरह की चीज़ें इससे चिपक जाती हैं, जो एक एक करके आपको निकालना बड़ा मुश्किल हो जाता है। अगर नहीं निकालेंगे तो इस तरह स्क्रैच आने का ख़तरा है। तो बस ये थोड़ा इनका डाउन पॉइंट है। बाकी ओवरऑल दोनों ही माइक्रोफोन की बिल्ड क्वालिटी काफ़ी अच्छी है। तो दोस्तों यहाँ पे दोनों ही माइक्रोफोन मैंने लगा लिए हैं और अभी इनमें से आप देखिएगा कौन सी माइक की आपको आवाज़ सबसे अच्छी लगती है। सबसे पहले यहाँ पे मैं लार्क M2 की आपको आवाज़ सुनाऊंगा। तो यहाँ पे अभी जो आप वॉइस क्वालिटी सुन रहे हैं वो है लार्क M2 की, और जहाँ पे अभी मैं लार्क A1 पे शिफ्ट करने लगा हूँ तो अभी जो आप आवाज़ सुन रहे हैं वो है लार्क A1 की। दोनों ही माइक्रोफोन में हमने नॉइस रिडक्शन ऑफ़ कर रखी है, और जहाँ पे बैकग्राउंड की जितनी भी ये ट्रैफिक की या ये जो साथ नदी चल रही है उसका जो शोर आ रहा है वो सारा आपको सुनाई दे रहा होगा। मैं इस वीडियो में वक्तन फ़वक्तन ये बदलता रहूँगा माइक, ताकि आप दोनों ही माइक की आवाज़ जो है वो यहाँ पे सुन सकें। तो यहाँ पे अभी लार्क M2 से हम यहाँ पे आवाज़ रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो यहाँ पे आप सुनिए कि आपको किस तरह की यहाँ पे वॉइस क्वालिटी सुनने को मिलती है। बाय द वे अभी हम हैं कुमराट वैली में और यहाँ पे अभी ट्रैकिंग करके ऊपर की तरफ जा रहे हैं। यहाँ पे ये रास्ता है, काफ़ी सारी यहाँ से गाड़ियाँ भी गुज़रती हैं, धूल मिट्टी उठती है। तो हम थोड़ी देर के लिए यहाँ पे दरख्त के नीचे यहाँ पे रेस्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पे दोनों ही माइक्रोफोन पे आपको ब्लू लाइट दिख रही होगी। जब मैं यहाँ पे बटन प्रेस करूँगा तो यहाँ पे ये ग्रीन में चेंज हो जाएगी, और इसी तरह यहाँ पे येलो एक बटन दिया गया जिसको प्रेस करने से यहाँ पे जो आपको ब्लू लाइट दिख रही है ये यहाँ पे ग्रीन हो जाती है। तो इसका मतलब है यहाँ पे अभी नॉइज़ कैंसिलेशन हो रही है। तो यहाँ पे बैकग्राउंड में जो विंड चल रही है, परिंदों का शोर और जो दरिया का, रिवर का यहाँ पे शोर आ रहा है वो यहाँ पे अभी काफ़ी हद तक रिड्यूस हो चुका होगा। तो यहाँ पे लार्क A1 में हमने मीडियम पे नॉइज़ कैंसिलेशन रखी थी और लार्क M2 पे हमने वीक पे नॉइज़ कैंसिलेशन रखी थी। अभी मैं दोनों पे ही हाई मोड में यहाँ पे चेक करता हूँ कि हाई पे ये कितनी नॉइज़ कैंसिल करते हैं। तो अभी यहाँ पे गाड़ी आ रही है तो यहाँ पे नॉइज़ कैंसिलेशन ऑन करते हैं। तो यहाँ पे दोनों ही माइक की नॉइज़ कैंसिलेशन मैंने ऑन कर दी है। तो आप देख सकते हैं कि गाड़ी के गुज़रने के बाद किस तरह से इन्होंने नॉइज़ रिड्यूस की है। तो अभी यहाँ पे गाड़ी आ रही है तो यहाँ पे नॉइज़ कैंसिलेशन ऑन करते हैं। तो यहाँ पे दोनों ही माइक की नॉइज़ कैंसिलेशन मैंने ऑन कर दी है। तो आप देख सकते हैं कि गाड़ी के गुज़रने के बाद किस तरह से इन्होंने नॉइज़ रिड्यूस की है। अभी यहाँ पे इनका रेंज टेस्ट करने लगे हैं। अभी मैं तकरीबन कैमरे से 5 फीट की डिस्टेंस पे खड़ा हूँ और जहाँ से अभी मैं पीछे की तरफ जा रहा हूँ यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ पे इनमें सिग्नल कहाँ तक ये माइक कैच करते हैं। 15 फीट के डिस्टेंस पे हूँ। अभी इसी तरह अपना डिस्टेंस बढ़ाते जाएंगे। दोनों माइक की मैं आपको बदल बदल के यहाँ पे आवाज़ सुनाता जाऊँगा ताकि आपको पता चल सके कि सिग्नल किस माइक का कहाँ पे जाके कटता है। तो यहाँ पे अभी करीबन 50 फीट के डिस्टेंस पे मैं खड़ा हूँ और जहाँ पे आप चेक कर सकते हैं कि आवाज़ किस तरह से लार्क A1 में रिकॉर्ड हो रही है। अभी यहाँ पे मूव करेंगे तो यहाँ पे अभी सिग्नल कट रहे हैं या नहीं आप चेक कर सकते हैं। मैं बिल्कुल स्ट्रेट होके यहाँ पे खड़ा हूँ। तो यहाँ पे फिर से आवाज़ शायद क्लियरली आपको सुनाई दे रही होगी। तो यहाँ पे अभी मैं करीबन 70 फीट दूर यहाँ पे आ चुका हूँ और आवाज़ में कोई ग्लिच तो नहीं आ रहा, कोई मतलब कटिंग, कोई भी ऐसे रिवर्ब साउंड आपको कुछ भी अगर ऐसा सुनाई देता है तो आप नोट कर सकते हैं। तो
और अगर इनकी बैटरी लाइफ की बात की जाए तो दोनों ही माइक्रोफोन की बैटरी लाइफ आउट क्लास है। जहां पे लार्क A1 को भी हम सुबह अपने कॉलर पे लगाते हैं और सारा दिन वीडियो शूट करते फिर रहे होते हैं, कभी इसको ऑफ़ नहीं हमने किया, और ना ही लार्क M2 को हमने कभी ऑफ़ किया। और ऐसा है कि जब शाम होती है तो लार्क A1 जो है वो बंद हो जाता है और लार्क M2 की अभी 15-16% बैटरी बाकी पड़ी होती है। तो इस तरह करके इनकी बैटरी जो है वो टाइम निकालती है, तो इशू नहीं है। मतलब लार्क A1 की भी काफ़ी अच्छी बैटरी है। अगर आप इसको साथ साथ बंद करें और जब आपने क्लिप लेना हो तब आप इसको ऑन कर लिया करें, तो ऐसे में तो इसकी बैटरी 1-2 दिन निकाल जाएगी, ईज़िली निकाल जाएगी। लेकिन जिस तरह हम यूज़ करते हैं, हम इस तरह यूज़ करते हैं कि एक बार इसको ऑन किया, सारा दिन इसको ऑन ही रहने दिया। उसमें ये होता है कि कभी कभी बाज़ वक़्त बंदा भूल जाता है इसको ऑन ऑफ़ करना, तो फिर उसमें जो आवाज़ है वो नहीं आती है। तो इस वजह से हम इसको ऑन ही छोड़ देते हैं। तो काफ़ी अच्छी बैटरी लाइफ है। बैटरी के मामले में कोई भी हमें गिला शिकवा नहीं है।